खेतों की उपज बढ़ाने और फसल अवशेष को गलाने के लिए प्रयोग करें वेस्ट डिकम्पोजर जोरन। किसानों की खुशहाली के लिए कृषि विभाग ने किया पहल। WD जोरन का उपयोग कर अपने खेतों को करें हरा भरा। नीतीश सरकार के कृषि विभाग की पहल पर प्रदेश के किसानों को खुशहाल रखने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर जोरन के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। WD के नाम से वेस्ट डिकम्पोजर जोरन एक ऐसा लिक्विड तैयार किया गया है जिसके प्रयोग करने से खेतों में फैले फसल और शेष को गलाने का कार्य करने के साथ साथ खेतों को हरा भरा भी रखते हुए बेहतर उपज में मदद करता है। इसका प्रयोग बिहार नहीं बल्कि देश के किसान अपने खेतों की फसल को बेहतर करने के उद्देश्य से प्रयोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में रोहतास जिला कृषि विभाग भी काफी दमखम के साथ किसानों के बीच जाकर वेस्ट डिकम्पोजर जोरन के उपयोग करने की जानकारी लगातार दे रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी राम कुमार का कहना है कि सरकार किसानों पर लगातार मेहरबान है, किसानों की खुशहाली और उसकी हरियाली के लिए हमेशा प्रयासरत है। यही कारण है कि फसल को बढ़ाने और फसल अवशेष को गलाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर जोरन लेकर आया है ताकि किसान इसे प्रयोग कर खुशहाल बने। उन्होंने कहा कि उक्त जोरन को बनाने के लिए पानी और गुड़ का प्रयोग करना है। मात्र 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर जैविक घोल तैयार कर अपने खेतों में डालकर खेत को मजबूत करें ताकि समय से आपका उपज कम समय में बेहतर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज सासाराम मुख्यालय में हूं और सासाराम में आप जान रहे हैं कि ज़िला कृषि विभाग में मैं आया हूं। यहां ज़िला कृषि पदाधिकारी से मैं रूबरू करा रहा हूं, मिस्टर राम कुमार से रूबरू करा रहा हूं। चूँकि आप जान रहे हैं कि जब से इनका आगमन हुआ है तभी से किसानों के हित के लिए सरकार के दिशा निर्देश पे जो आदेश होता है, जो कहा जाता है, उसको पारित करते हैं। और उसको पारित इसलिए करते हैं कि किसान को खुश करना है, हरा भरा रखना है, खुशहाल रखना है। तो सबसे पहले चूँकि जब से आप आए हैं मैं लगातार देख रहा हूँ कि उपलब्धि हो रही है किसानों को जगाने के लिए। पराली ना जलाएं उसमें भी काफ़ी अहम भूमिका आप निभा रहे हैं। रोहतास ज़िला जो है कृषि प्रधान ज़िला है और धान का कटोरा कहे जाने वाले ये ज़िला है। और हमारे ज़िले में 2,06,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है, सिर्फ धान की खेती होती है। साथ में 1,92,000 हेक्टेयर में हमारा रबी की खेती होती है। तो इतने बड़े ज़िले में अभी लगातार हमने प्रयास किया है कि किसानों के हितों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वो किसानों तक पहुंचे, ये हमारा प्रायोरिटी है और सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे यहाँ उर्वरक का जो पहले बहुत देखा जाता था कि बहुत भीड़ लग जाती थी और किसान व्याकुल हो जाते थे, तो उसके लिए हमने प्लान बना करके आच्छादन के अनुसार सभी प्रखंडों में और थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता पर लगातार छापामारी करके उसका प्राइस को नियंत्रण करने का भी सफल काम किया है। तो इसी बीच में हमारा जो उर्वरक है, जैसे रबी में हमें फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, तो लगातार विभाग के द्वारा जो उर्वरक हमें आवंटन प्राप्त हो रहा है, कंपनी के द्वारा जो हमें उर्वरक, चूँकि सासाराम रेक पॉइंट भी है, तो उर्वरक का जो खपत है लगातार हमें प्राप्त हो रही है। तो जितनी आवश्यकता है उतनी हमें उर्वरक मिल रही है। किसानों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस दिग्भर में नहीं रहें। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है, चाहे वो यूरिया हो, चाहे फास्फेटिक फर्टिलाइज़र हो। हमने लगातार प्रयास करके किसानों तक पहुँचाने का काम किया है। इसी क्रम में हमें सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ था कि ये नैनो यूरिया और नैनो DAP का भी प्रचलन में लाया जाना है। तो किसान क्या कर रहे थे कि किसान ये नैनो यूरिया प्लस जो है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वेट बाय वॉल्यूम 20% है और वेट बाय वेट ये 18% नाइट्रोजन है। इसमें ये 18% नाइट्रोजन है। किसान इसको ले रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। इसी क्रम में हम ये दिखाना चाहेंगे, जो कि हमारे बिहार दर्शन है, इनको हम दिखाना चाहेंगे कि किसानों को
आग्रह भी करते हैं कि आप हमेशा इस बोतल को, नैनो यूरिया के बोतल को खोलिए और इस तरह हाथ में लीजिए। इस तरह हाथ में लेंगे तो देखिए इस तरह का बात आ रही है, और इसको जब हम स्मेल करते हैं नाइट्रोजन जैसा गंध आती है। साथ में ये जो नैनो यूरिया है किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका कीमत 225 रुपये है इफ़को का, और अन्य कंपनी के द्वारा भी ये देखिए अभी भी इस तरह का हाथ में आ रहा है। तो हम सभी किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि जो भी नैनो यूरिया ले गए हैं हाथ में ज़रूर टच करके देखें। आपको जैसे असलम भाई हैं, इनके हाथ में मैंने चेक कराया तो इन्होंने भी बताया कि नहीं, ये पावरफुल चीज़ है और ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। ये वैज्ञानिकों ने जो बनाया है नैनो टेक्नोलॉजी का, और आने वाला कल के लिए ये शुभ संकेत है हमारे किसानों का कि जो हम क्रिस्टल यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। और इस बार जो धान की खेती हुई है, धान की खेती में किसान जो है अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग कर दिए हैं, जिसके कारण धान लॉस हो गया है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका धान जो है वो लॉस नहीं होगा, गिरेगा नहीं, और फसल भी अच्छा होगा। आप जैसा जानते हैं कि नैनो यूरिया सरकार की ओर से इसको किसानों के प्रयोग के लिए, किसानों के हितों के लिए ये किया जा रहा है। तो हम सभी किसान से आग्रह करेंगे कि नैनो यूरिया का प्रयोग आप तभी करें जब हमारा पौधा 25 से 30 दिन का हो जाए, क्योंकि ये फोलियर एप्लीकेशन है। फोलियर एप्लीकेशन का मतलब जब पौधे हमारे बड़े हो जाते हैं तब इसका प्रयोग करना है। 5 ग्राम पर लीटर पानी में करना है। तो ये आधा लीटर का है, तो ये 1 एकड़ के लिए है। अगर 100 लीटर एक एकड़ में 100 लीटर लगता है पानी, तो ये हमारा 100 लीटर है। अब इफ़को के द्वारा और HURL के द्वारा और बीज से बाज़ार तक के द्वारा और विभिन्न कंपनियों के द्वारा, इवन हमारे पौधा संरक्षण विभाग के भी द्वारा, पौधा संरक्षण विभाग के द्वारा ड्रोन जो है अनुदानित दर पे हमारे ज़िले में 3 अनुमंडल हैं, 3 हमारे किसान लेंगे। और ये इसको स्प्रे करने के लिए जो ड्रोन हमारा आया है इफ़को के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है, यहाँ पे 5 है, उसमें 300 रुपये किसान देंगे और 100 रुपया वो इफ़को के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इफ़को के द्वारा 12 लाख की गाड़ी के साथ, वाहन के साथ, बैटरी और जनरेटर के साथ वो पूरी तरह से तैयार होकर के किसानों के लिए रेडी हैं। हमने किसानों के लिए ये एक नंबर भी जारी किया है कि अगर किसान भाई अगर आप नैनो का प्रयोग करना चाहते नहीं करना चाहिए आपको, तो आप उनसे संपर्क कर करके तुरंत उसको मंगाएं, और मंगा करके 1 एकड़ में अगर आप स्प्रे करते हैं तो मात्र 7 मिनट लगता है। 6 से 7 मिनट में 1 एकड़ का वो स्प्रे कर लेता है। समय बचता है। साथ में जो पौधे को जब हम जाते हैं स्प्रे मशीन के द्वारा करते हैं, समय भी लगता है और थोड़ा परेशानी भी होती है, लेकिन ड्रोन के आने से ये परेशानी दूर हो गया है। साथ में ये कहना चाहेंगे कि ये नैनो DAP भी आ गया है बाज़ार में। ये इसकी कीमत लगभग 600 रुपये इफ़को का है, और अन्य कंपनियों का भी नैनो आया है, नैनो DAP आया है। और किसानों ने बताया कि नैनो DAP का इस बार उन्होंने जो प्रयोग किया है वो चौंकाने वाला है। पिछले साल की तुलना में किसान ने बताया कि पिछले बार नैनो DAP जो आधा लीटर का है, ये लगभग 5 ग्राम नैनो DAP को 1 kg बीज में, अगर 40 kg अगर बीज है तो 200 ml नैनो DAP को 2 लीटर पानी में मिला करके गेहूं के ढेर में इसको मिक्स कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया। साथ में कार्बेंडाजिम जो बीज उपचारित दवा है उसको अगर साथ में दे देते हैं तो और अच्छी बात है कि बीज उपचार हो जाएगा। उसके बाद उसको 2-4 घंटा 5 घंटा छोड़ देने से इसका अंश उसमें चला जाता है बीज में, और जब बीज की बुआई नेक्स्ट डे के बाद करते हैं तो बीज का अंकुरन जो होता है वो संतोषप्रद ही नहीं, बहुत संतोषप्रद होता है। किसानों ने बताया कि इसके प्रयोग से उनका उपज भी बढ़ रहा है। तो हम किसानों से आग्रह करेंगे कि अगर आप 10 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आप 1 एकड़ को नैनो टेक्नोलॉजी से जो आपको DAP उपलब्ध कराया जा रहा है तो आप उसको करके कर सकते हैं। और सर हमने करगहर में एक रिपोर्टिंग चलाया था, ये ड्रोन वाला जो बता रहे हैं, ड्रोन में लिक्विड वगैरह भरा और कम समय में सर एक लंबे दूरी तक का वो कवर कर लिया। 1 एकड़ का मतलब 4000 मीटर स्क्वायर हुआ। मतलब 1.5 बीघा से ज़्यादा हो जाता है,
और 1.5 बीघा को स्प्रे करने में मात्र 6 से 7 मिनट लगता है। तो हम किसानों को कहेंगे कि आप 300 रुपया और ये 225 रुपया 525 रुपया में 1 एकड़ का स्प्रे हो जाएगा। और आपको 2 से 3 स्प्रे इसको करना है। और जो क्रिस्टल यूरिया है, आप जानते हैं कि एक बोरा में लगभग 2000 रुपये का अनुदान है। अगर आप थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे तो कितना यूरिया और कितना अनुदान बच सकता है और दूसरे भाग में खर्च हो सकता है। इसलिए किसानों से हम आग्रह करेंगे कि जो नैनो टेक्नोलॉजी से है, एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखें और ये नहीं सोचें कि वो किसान यूज़ नहीं कर रहा है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी ऐसा अधिकांश किसानों को देखा गया है, ये ले जा करके घर में रख दिए हैं। हम किसानों से आग्रह करेंगे कि इसको बोतल को ज़रूर खोलें और सामने में इस तरह डालें और इस तरह दिखाएं कि क्या इसमें सही है या गलत है, या आप निर्णय करेंगे और इसका प्रयोग करके देखें। अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप ज़रूर किसानों को बताएं और बेझिझक बताएं। आप पूरी की पूरी को यूज मत करें, आप एक पार्ट में करें और एक पार्ट का रिजल्ट अच्छा आता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें कि सर मैंने प्रयोग किया है और इसका प्रयोग करने से हमें बहुत लाभ मिला है। मुझे विश्वास है कि रोहतास ज़िले के किसान इसका प्रयोग करेंगे। अभी जहाँ तक मैंने डेमो दिखाया है, 100 में 95 नहीं, 98 नहीं, 99% किसान इसको सिर्फ बोतल यूरिया के नाम से जानते हैं और घर में रख दिए हैं। उनसे हम आग्रह करेंगे इसका ज़रूर प्रयोग करें, थोड़ा सा पार्ट में करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एक बोतल लीजिए, उसमें 5 ml इसको मिलाइए और 2 छेद कर दीजिए और जो सामने में पौधा है हर एक 5-5 दिन के अंतराल पे उसको स्प्रे कीजिए, उसको नहलाइए पौधे को और उसका रिजल्ट देखिए। तब आपको विश्वास होगा ये काम करता है और अच्छा काम करता है। तो हम सभी देखिए, ज़िला कृषि पदाधिकारी और आप जान रहे हैं कि ये इफ़को कंपनी का नैनो यूरिया है। जाहिर चीज़ है कि अभी इसका प्रचलन भी हो गया है। रोहतास ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे देश में इस यूरिया को किसान इस यूरिया के बदौलत खुशहाल है। जैसा ज़िला कृषि पदाधिकारी भी ये कह रहे हैं, आप ये भी जान रहे हैं कि ये इफ़को कंपनी का नैनो यूरिया जो है, ये रोहतास ज़िला में भी एक नहीं हज़ारों की संख्या में किसान इसका उपयोग कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि अभी ड्रोन का सिस्टम है और ड्रोन कम समय में उससे अपने इस करामात के ज़रिए वो खेतों को हरा भरा कर देता है। जैसा ज़िला कृषि पदाधिकारी निवेदन कर रहे हैं, हर किसानों से निवेदन कर रहे हैं कि हर किसान को अगर खुशहाल रहना हो, अपने खेतों को बेहतर करना हो, अपने खेतों से ज़्यादा उपज करनी हो, अपने धान को या अपने गेहूं के फसल को बेहतर रखना हो, इसका इस्तेमाल अवश्य करें। और ये भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ड्रोन एक नहीं 5-5 है और उसको आप लोग बुलाएं, अपने घर पे बुलाएं, अपने खेतों के करीब बुलाएं और उसका प्रयोग लें। प्रयोग लेने से फ़ायदा ये है कि आपका खेत भी बेहतर रहेगा, उपज भी बेहतर रहेगा और जैसा सरकार के दिशा निर्देश पे ज़िला कृषि पदाधिकारी जो बता रहे हैं उससे आप लाभान्वित भी होंगे। ये जो है ना वेस्ट डिकम्पोजर है, ये गोबर के से बैक्टीरिया निकाला गया है और उसको ये डब्बा में बंद कर दिया गया है जिसका नाम है वेस्ट डिकम्पोजर। देखिए ये जो है वेस्ट डिकम्पोजर, ये कल्चर है और इस कल्चर को इस डब्बे में बंद कर दिया गया है। और ये जो है हमारे रोहतास ज़िले में फसल अवशेष की घटना बहुत होती है, जिसको हमने किसान चौपाल के माध्यम से ये इसका कल्चर को हमने किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। आप जैसे हाँ, ये पहले बनाने का नियम देख लीजिए। ये जो है हम 1 लीटर पानी लेते हैं इसमें, ये देखिए 1 लीटर पानी लिए और इसमें थोड़ा सा गुड़ हम डालते हैं। ये जो गुड़ है, अच्छा, ये जो गुड़ है थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, 10 ग्राम तो लगभग गुड़ डालेंगे इसमें। ये देखिए ये जो है गुड़ थोड़ा सा हार्ड है, कोई भी गुड़ चलेगा। अच्छा। ये 10 ग्राम गुड़ डालेंगे इसमें, लगभग 10 ग्राम गुड़ 1 लीटर पानी में डालेंगे। और इसके कल्चर जो है जो हमने डब्बा में बंद करके किसानों को दिया है, आप 1 ड्रॉप डाल करके ऐसे बना सकते हैं। अब 4 ड्रॉप भी डाल दीजिए, 10 ड्रॉप भी डाल दीजिए। अब 1 ड्रॉप भी डालेंगे तो ये कल्चर हाँ, ये जो है कल्चर पहले तैयार होता है और दही जोरन के तर्ज पे ये तैयार होता है। ये देखिए ये जो है ये है और ये इस तरह घोल देंगे। ये 5 से 10 मिनट के बाद ये घुल जाएगा और इसको बनने में 4 दिन लगेगा। जैसे कि हमने ये दिया है ना,
ये कल्चर के रूप में 5 ml हम सभी किसानों को उपलब्ध कराए हैं किसान चौपाल के माध्यम से। रोहतास ज़िले को और बिहार के अन्य ज़िले को भी उपलब्ध कराए हैं। इससे क्या क्या फ़ायदा है? 1 लीटर बनाने के लिए 10 ग्राम गुड़ चाहिए और 10 लीटर बनाने के लिए 100 ग्राम गुड़ चाहिए, जैसा कि मैंने लिखा भी है इसमें। हाँ, और जो है 50 लीटर बनाने के लिए आधा किलो गुड़ चाहिए और 100 लीटर बनाने के लिए 1 केजी गुड़ चाहिए। लेकिन समय आपको 4 दिन लगेगा, 4 दिन ही लगेगा, 4 से 5 दिन में। जब इसको आप देखेंगे कि इस तरह का आप देखेंगे तो ये खट्टा खट्टा महकता है। ये जो है इसी तरह बना कर यस इसी को बना कर करके और इसको पूरे जीवन में एक ही बार लेना है। सबसे मज़े की बात यह है ये मदर कल्चर है। इसको बनाने में 4 से 5 दिन लगेगा, 5 से 6 दिन भी लग जाएगा, इससे 4 से 5 दिन लगेगा। क्योंकि मदर कल्चर से जब हम बनाते हैं तो 1 दिन ज़्यादा लगता है, लेकिन कल्चर से कल्चर जब बनाते हैं तो आपका ये 4 से 5 दिन में बन जाता है। इसका पहचान क्या है? जब ये खट्टा खट्टा हो जाएगा। अभी आप थोड़ा देर के बाद देखेंगे ये जो है हमने ये प्योर गुड़ से जो किसान का गुड़ है वहाँ से मैंने बनाया, इसलिए कलर इसका पेट्रोल कलर का होगा। और खाने वाला गुड़ से अगर बनाएंगे तो थोड़ा क्रीम कलर का होगा। कलर मायने नहीं रखता है, उसमें गंध मायने रखता है। जो गंध है इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? अगर हमारा पराली है, अगर 1 एकड़ का अगर है तो हम 100 लीटर प्रति एकड़ की दर से ये जो जोरन है बना हुआ उसको हम खेतों में पानी के सहारे डालेंगे तो 20 से 25 दिन में ये हमारा गलना शुरू हो जाता है। तो किसान इतना इंतज़ार नहीं करते हैं, तो हमने किसानों से कहा है कि आप पराली को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। थोड़ा मॉइस्चर होना ज़रूरी है, उस पर लगातार जो है 4-5 बार आप 10 लीटर 20 लीटर कर करके वो ढेर में डालिए तो 15 से 20 दिन में आपका पराली गलना शुरू हो जाएगा। साथ में जो उर्वरक हम देते हैं खेतों में वो उर्वरक खेतों में एज इट इज़ पड़ा रहता है। इसको देने से क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट उर्वरक है उसको डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज कर करके वो हमारे पौधे को उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारे खेतों में है वो ये गलता है और गलने के बाद क्या होता है कि वो पौधे को मिलता है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो गोबर है वो जो गोबर है वो 6 महीना में भी नहीं गलता है। आप क्या करते हैं, गोबर को एक ढेर लीजिए और एक बाल्टी वहाँ बना करके रखिए, 10 लीटर 20 लीटर का रखिए। अब जैसे गोबर डाले उसके ऊपर क्या करना है, डिकम्पोजर को घोल को उसमें छिड़क देंगे। इस तरह लगातार 4-5 दिन 8 दिन 10 दिन लगातार करेंगे तो गोबर 15वें से 20वां दिन से वो डिकम्पोज होना शुरू होगा और 30 दिन में बहुत फाइन आपका जैविक खाद तैयार हो जाएगा। तो एक तो ये इसको वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए आया था, साथ में ये प्लांट में भी काम करता है। प्लांट में बनाने का वही है, देखिए थोड़ी देर में देखिए अभी घुल गया है, अभी देखिए इस तरह का हो जाएगा। ये भी गुड़ पूरा तरह घुल जाएगा। इसको बनाने का तो वही मेथड है। साथ में अगर हम पौधे पे अगर स्प्रे करते हैं तो 1 लीटर को 1 से 10 लीटर पानी मिला सकते हैं। आप 15 लीटर भी पानी मिलाइए, 1 लीटर को 1 लीटर पानी मिलाइए, 1 लीटर को 10 लीटर पानी मिलाइए। लेकिन सब्जी के केस में देखा गया है कि 1 लीटर को 10 लीटर पानी मिला करके अगर हम स्प्रे करते हैं तो उसमें देखा गया है चूँकि गोबर का अंश है तो गोबर का अंश होने के कारण ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और इंसेक्ट वगैरह भी सटेगा नहीं इसमें। सब आते हैं तो गुड़ की मात्रा को थोड़ा सा डबल कर देंगे। ड्रम में अगर बनाते हैं तो 1 किलो 100 लीटर में बनाते हैं तो 2 किलो डाल देंगे। गुड़ जितना मिलाएंगे उतना हमारा गंध बढ़ेगा। गंध बढ़ेगा तो क्या होगा कि जब हम उसको पानी मिला के स्प्रे करेंगे तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। साथ में वो जो नील गाय या घोड़परास जो आते हैं वो देख करके बाहर से इंतजार करेगा, या बंदर भी है सटेगा नहीं पौधे पे, क्योंकि गोबर का अंश है, गोबर का अंश उसको अच्छा नहीं लगता है। तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो डिकम्पोजर है हमारे ज़मीन के लिए, पराली के लिए, पौधे के लिए, साथ में ऐसा देखा गया है कि अगर तालाब है 50 डिसमिल का तो 50 लीटर अगर 10-10 दिन में अगर डालते हैं तो ये मछली का जो बीट है वो डिकम्पोज हो जाता है 5 डेज में। 5 डेज में डिकम्पोज होना शुरू होगा और उसमें अमोनिया गैस बनना बंद हो जाएगा। तो अमोनिया गैस जैसे बंद हो जाएगा तो मछली का चाल होने लगता है, मछली में चमोकन होता है और लाल लाल हो जाता है। इसको रेगुलर हर एक 8 से 10 दिन में अगर आप प्रयोग करते हैं तो मछली का जो बीमारी है वो नहीं होता है, साथ में अमोनिया गैस नहीं बनता है और मछली अच्छा हो जाता है। साथ में मवेशी, जो मवेशी हम घर पे देखते हैं उसमें अठई हो जाता है, अठई मतलब चमोकन। तो उसको क्या करना है, 1 लीटर इसको लेना है और एक बाल्टी में 2, 4, 5 लीटर पानी में मिला देना है। मिलाने के बाद क्या होगा कि उसके बाद उसको धो देंगे।
सुबह या जब भी धोएंगे, दोपहर में भी ठंड का समय है तो थोड़ा धूप को देख करके काम करना है। यदि उसको हम धो देते हैं, वॉश कर देते हैं, इससे वॉश करने के बाद अगर धोएंगे तो शाम से अठई जो है भागना शुरू हो जाता है। एक मवेशी है कि जो गाय का थनैला बीमारी हो जाता है, उसका थन में बीमारी हो जाती है। उसका कारण है कि जब गाय को हम दूहते हैं तो उसमें होता है क्या है कि गाय की इच्छा होती है बैठने के लिए, तो हमारे पूर्वज क्या करते हैं, उसको खाने के लिए दे देते हैं ताकि गाय बैठे नहीं। उसके हार्मोनल चेंजेस होती है तो बैठने की इच्छा होती है। तो बैठने के बाद क्या होता है कि उसका जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर थन में घुस जाता है और वो बैक्टीरिया काउज करता है उसका। तो इसको क्या करना है कि एक बोतल इसी तरह लेना है, इस तरह मान लीजिए बोतल लिए और इसमें 50 से 100 ml इसमें डाल दिए और पानी भर दिए इसमें, और डाल कर करके 2 छेद कर दिए। आधा घंटा और 1 घंटा में उसके थन को 4-5 बार धो देंगे तो थनैला बीमारी सुबह में जब हो जाएगा तो शाम तक वो ठीक हो जाएगा। ये लाभकारी चीज़ है और हम किसानों को ये उपलब्ध कराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम जो है पूरी लगी हुई है सभी को इसको उपलब्ध कराने के लिए। तो ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है हमारे वैज्ञानिक के द्वारा डेवलप किया गया है और इसी से जैविक भी होगा, जैविक इसी से होगा। हमने सभी से आग्रह किया है कि जो भी हमारे किसान हैं पराली जला रहे हैं तो जलाना बंद कर करके एक जगह जमा करें और जमा कर करके इसका देखिए, इसका उपयोग कीजिए। ये रामबाण काम करता है। तो जी हाँ, तो मैं जिला कृषि पदाधिकारी में मछली पालन में भी एक हाँ, यस, मछली पालन जलाता है जिससे खेत में काफी नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान होता है। यस, उसमें भी ये काफी लाभदायक यस यस हाँ। और साथ ही साथ जानवर में भी जानवर के थन वगैरह में भी अगर ऐसा उसमें भी ये काम करता है। हाँ हाँ, अगर चमोकन आ गया है उसके लिए बहुत सारा दवा देते हैं। तो किसानों से आग्रह करेंगे कि ये जो डिकम्पोजर है ये आपको कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है, आत्मा रोहतास में उपलब्ध है, कृषि विभाग के जो कर्मी हैं उनके पास उपलब्ध है और सभी को इसी तरह हम बना कर करके इस तरह जो है हमने देते हैं। जैसे अभी मैंने बनाया इसको इसी तरह हम किसानों को देते हैं। अगर किसान भाई ले जाते हैं तो अपने किसान को इस तरह का भर कर करके वो देंगे। ये बना हुआ है और ये जो है अगर ड्रम में बनाएंगे तो 2 महीना तक ख़राब नहीं होता है। अगर बोतल में बनाएंगे तो लगभग 3-4 साल तक ये ख़राब नहीं होता है। इसमें जो है किसान से हम आग्रह करेंगे कि जो आप ले जाते हैं तो आप इसको ज़रूर किसान तक पहुंचाएं और इसका लाभ ज़रूर उठाएं। ये इसको आप देख सकते हैं, इसमें स्टॉपर हम लगाते हैं। स्टॉपर अभी दिख नहीं रहा है, एक स्टॉपर जो है, हाँ स्टॉपर मिल गया। इसको स्टॉपर लगाते हैं इस तरह करके और किसानों को हम देते हैं, किसान को उपलब्ध करा देते हैं। और ये जो है एक ही बार लेना है। हाँ, ये बोतल में बंद करके रखेंगे तो 3-4 साल, इस तरह अगर रखेंगे 4 साल तक ख़राब नहीं होगा। तो आप बना कर करके बोतल में रख लें, उस दिन से फिर 3 साल तक नहीं ख़राब होगा। तो हम आपको ये देना भी चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, बिहार दर्शन के माध्यम से। बिहार दर्शन हमारे किसानों के लिए अच्छा काम भी कर रही है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि रोहतास ज़िले में जो पराली की जो समस्या है, पराली समस्या नहीं है। हमारा धान जो है 70 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है और उतनी मात्रा में हमारा पराली भी होता है। तो रोहतास ज़िले में अभी विक्रमगंज में हमारे जो उत्कर्ष बायोफ्यूल है वो पराली साथ में वो जैविक खाद भी बना रहे हैं, जैविक लिक्विड भी बना रहे हैं। तो हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि आप 2.5 रुपये किलो की दर से बेल बना कर करके वहाँ पे ले जाने से, जो उत्कर्ष जी हैं हमारे वो परचेज़ कर रहे हैं, बेल गिराइए और पैसा तुरंत लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये समस्या हमारा कम हो जाएगा और किसानों के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। तो सर ये लिक्विड जो आप उपलब्ध करा रहे हैं ये निःशुल्क है या नहीं? ये तो निःशुल्क है। जैसे 10 ग्राम गुड़ में 1 लीटर बन जाता है। अब 1 लीटर को हम पूरे बिहार भारत में दे सकते हैं। थोड़ा सा देना है, उसको थोड़ा सा दे करके बनाना है। तो इस तरह हमने बना करके रखा है। जो किसान आते हैं थोड़ा उनके पास हमने सर्वे किया है तो 100 किसानों में 99 किसान के पास गुड़ नहीं है। तो ये समस्या थोड़ी आ रही है, ताकि किसान गुड़ रखेंगे तभी जैविक होगा, गुड़ से ही जैविक होगा। और ये हमेशा फ्रिक्वेंटली कब यूज़ करना पौधे पे, 8वां दिन में एक बार कम से कम यूज़ कर लेना है। तो पौधे हरे भरे हो जाते हैं और पौधे में जान आ जाती है। धन्यवाद। देखिए, जिला कृषि पदाधिकारी और आप जान रहे हैं कि मिस्टर आर कुमार के नाम से ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि आप यहाँ देख लीजिए, ये लिक्विड एक ऐसा लिक्विड है कि हर किसानों को इसको
इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, प्रयोग करने की ज़रूरत है। चूँकि आप जान रहे हैं कि हमारा देश किसान बहुल देश है, किसानों का देश है, और हमारे एग्रीकल्चर अफसर जो हैं उस किसानों को खुशहाली के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की अच्छाई के लिए आज ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ये लिक्विड हालांकि देखने में छोटा है, लेकिन इसका काम काफ़ी बड़ा है। जैसा ये बता रहे हैं, चूँकि आप देख रहे हैं कि फसल और शेष को गलाने के लिए ये लिक्विड काम करता है, और सभी चीज़ों को किसानों को इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जैसा ये बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कि ये भी एक ऐसी मेडिसिन है, हालांकि ये दवा इतनी बेहतरीन दवा है, जैसा यहाँ कृषि कार्यालय में ये उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। हालांकि इस मेडिसिन को आप बनाना भी चाहते हैं, इस लिक्विड को आप बनाने भी चाहते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया है कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि मात्र पानी या गुड़ जो है, ये आप 1 लीटर पानी 10 ग्राम गुड़, बहुत कम खर्च में ये आप बना सकते हैं। अपने खेत को हरा भरा रख सकते हैं। अगर खेतों में कीड़ा लग जाता है तो उसको मारने की दवा में भी ये काम आता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसा एग्रीकल्चर अफसर ने बताया कि अगर गाय के थन में भी अगर किसी तरह की बीमारियां होती हैं तो इसको इस्तेमाल करने में उसे भी लाभ मिलता है। जैसा इन्होंने बताया कि मछली पालन अगर कोई कर रहा है तो मछली में भी एक कीड़ा लग जाता है, उस कीड़े को मारने में भी ये दवा काम करती है। तो किसानों को हरा भरा रखने के लिए, किसानों की हरियाली के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए ज़िला कृषि पदाधिकारी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। डोर टू डोर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हर किसानों के घरों तक देने का काम कर रहे हैं। अगर जिन्हें उपलब्ध नहीं हुआ है, जैसा ये निवेदन कर रहे हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि जिस किसान को भी इसकी ज़रूरत है वो हमारे कार्यालय में आएँ और इसे आप अपने यहाँ ले जाएं, इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, और इसलिए प्रयोग करें कि आप हरे भरे रहें। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।